आज हम भगवत गीता चैप्टर 18 द परफेक्शन ऑफ रिनाउंसिएशन के श्लोक 66 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वा धर्मान परित्यज्य मम ईकाम शरणं व्रजा अहं त्वां सर्वा पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear. तो भगवान बोल रहे बाकी सब धर्म को छोड़ो, सिर्फ मेरे साथ मेरे ऊपर समर्पित रहो, मैं तुम्हारे सारे समस्याओं को दूर कर दूंगा। जस्ट भय मत करो। एस्ट्रोलॉजी में भी बोला जाता है कि जो कुंडली चलता है, जो उसमें बहुत सारे चड़क रहते हैं, ठीक है, तो उसमें जैसे कि आपका आत्मकारक कौन सा है, और फिर आपका क्या बोलते हैं अमित्य कारक कौन सा है, पितृ कारक, पुत्र कारक, माता कारक, तो सारे जो है यहाँ पे जो कारक बनते हैं, इन सारे जो चर कारकास है या फिर जो चल रहा है, अगर मैं कुछ वर्ड्स गलत बोलती हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, वह जो भी यहाँ पे चल रही है वो सारे भगवान विष्णु के हाथ से ही रेगुलेट हो रही है। तो भगवान विष्णु के इच्छा से ही वो सारे चीज़ें उनके हाथ में रहता है। तो अगर कुछ भी समस्या होती है तो वो इन सारे चीज़ों को ठीक कर दे सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझते हैं, यहाँ के भगवान क्या बता रहे हैं, ठीक है। जैसे वर्ड टू वर्ड अगर बोले तो जैसे सर्वधर्मान मतलब सारे तरीके के जो रिलीजन है, परित्याज सारे छोड़ दो, परित्याज अबंडन कर दो, मम मतलब अनटू मी मेरे अंदर, इकाम ओनली, शरणाम फॉर सरेंडर, व्रज अहाम, त्वम मतलब व्रज इज गो, अहम इट्स आई, त्वम यू, सर्वा ऑल, पापभ्य सिंफुल रिएक्शंस, मोक्ष्यामि विल डिलीवर, क्या माँ डो नॉट सूचा वरी, कोई भी चिंता मत करो, कुछ भी तरीके की चिंता ना करो, मैं सारे तरीके के तुम्हारे जो भी समस्या है उसको दूर कर दूंगा, मैं तुमको शांति प्रदान करूंगा, ठीक है। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन का भी सुनते हैं, समझते हैं। द लॉर्ड हैज़ डिस्क्राइब्ड वेरियस काइंड्स ऑफ नॉलेज एंड प्रोसेसेस ऑफ रिलीजन, नॉलेज ऑफ द सुप्रीम ब्रह्मन, knowledge of the super soul, knowledge of different types of orders and statuses of social life, knowledge of the renounced order of life, knowledge of non-attachment, sense and mind control, meditation, etc. He has described in so many different types of religion. Now in summarizing Bhagavad Gita, the Lord says that Arjuna should give up all the processes that has been explained to him. He should simply surrender to Krishna. जो भी सारे चीज़ें सीखा है, मेडिटेशन, माइंड कंट्रोल, अटैचमेंट से दूर रहो, मैनिफेस्टेशन की ये प्रोसेस, वो प्रोसेस, ये वो जितना भी सारे चीज़ें बोला गया है ना, सारे चीज़ें दूर रहो, सारे चीज़ों से दूर रहो, और सिर्फ और सिर्फ भगवान के हाथ में खुद को समर्पित कर दो, कृष्ण के हाथ में समर्पित कर दो, ठीक है। नाउ इन समराइजिंग भगवद गीता, द लॉर्ड सेज अर्जुना शुड गिव अप ऑल द प्रोसेसेस दैट हैज़ बीन एक्सप्लेन टू हिम, ही शुड सिंपली सरेंडर टू कृष्णा। द सरेंडर विल सेव हिम फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सिंफुल रिएक्शन। जो ये दोष लगा हुआ है, वो दोष लगा हुआ है, ये चलेगा, वो चलेगा, इतना कुछ अगर चल रहा है, सिर्फ भगवान के हाथ में समर्पित करो, वो खुद सारे दोषों को निवारण करने का उपाय भी बता देंगे और निवारण खुद कर भी देंगे। So that surrender will save him from all kinds of sinful reactions, for the Lord personally promises to protect him. In the 7th chapter it was said that only one who has become free from all sinful reactions can take to the worship of Lord Krishna. Thus one may think that unless he is free from all sinful reactions, he cannot take to the surrendering process. To such doubts it is here said that even if one is not free from all sinful reactions, simply by the process of surrendering to Shri Krishna, he is automatically freed. There is no need of strenuous effort to free oneself from sinful reaction. जो करते हैं ना ये व्रत, वो जप, ये ध्यान, ये अनुष्ठान, ये करने का, वो करने का, इतना कुछ पूजा पाठ जप तप ध्यान अनुष्ठान करना ही नहीं है। बस कृष्ण का नाम लेना है, कृष्ण के पास में खुद को मन ही मन सरेंडर करना है। सारे सिंस, सारे जो दोष है, आपके कुंडली के प्रॉब्लम्स है, अपने लाइफ के जितने भी मुश्किलात है, सब वहीं पे डिलीट हो जाएंगे। अगर कुछ भी गलती आपने कर दी, आपको रियलाइजेशन आ रही है कि अरे ये तो गलती हो गई थी, तो वो सारे सब कुछ वहीं पे ठीक हो जाएगा। वन शुड अनहेजिटेटिंगली एक्सेप्ट कृष्णा एज द सुप्रीम सेवियर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज विथ फेथ एंड लव। वन शुड सरेंडर अनटू हिम। वो पालन करता है, उनका काम ही है पालना, उनका काम ही
है हमको प्रोटेक्ट करना, बस थोड़ा सा विश्वास रखना, बस पॉसिबल हो तो विश्वास रखो और सरेंडर कर दो। द प्रोसेस ऑफ सरेंडर टू कृष्ण इज डिस्क्राइब्ड इन द हरि भक्ति विलासा अनुकूल्यास्या संकल्पा प्रतिकूल्यास्या वर्जनाम रक्षिष्यतीति विश्वसो गोप्तृत्वे वरनाम तथा आत्मा निक्षेपा करपन्ये सद विधा सारानागति। According to the devotional process, one should simply accept such religious principles that will lead ultimately to the devotional service of the Lord. One may perform a particular occupational duty according to his position in the social order, but if by executing his duties one does not come to the point of Krishna consciousness, all his activities are in vain. कोई इंसान को बहुत सारे दायित्व मिल सकता है, बहुत सारे कार्यक्रम करना पड़ सकता है, हो सकता है वो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी कर रहा हो, अपने जो ड्यूटीज़ है लाइफ के वो सही से कर रहा हो, लोगों के लिए कृपा बरसा रहा हो, सब कुछ सही से कर रहा हो, बट अगर उसने कृष्ण कॉन्शियसनेस को नहीं किया तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो इनकम्प्लीट सा रह जाएगा। एनीथिंग दैट डज नॉट लीड टू द परफेक्शनल स्टेज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस शुड बी अवॉइडेड। वन शुड बी कॉन्फिडेंट दैट इफ वन that in all circumstances Krishna will protect him from all difficulties. There is no need of thinking how one should keep the body and soul together. कैसे होगा, किस तरीके से ठीक होगा, सोचना ही नहीं है, बस कृष्ण के हाथ में खुद को छोड़ दो, वो सब कुछ कर देगा। कृष्ण विल सी टू दैट, वो कृष्ण भगवान देख लेंगे, तुमको नहीं सोचने का। वन शुड ऑलवेज थिंक हिमसेल्फ हेल्पलेस एंड शुड कंसिडर कृष्णा द ओनली बेसिस फॉर हिज प्रोग्रेस इन लाइफ। खुद को एकदम कि मेरे को कुछ आता ही नहीं है, आप बस देख लो, ठीक है। सो ये चीज़ हो जाएगा, समझ गए। एज सून एज कृष्ण कॉन्शियसनेस वन एट वंस ही बिकम्स फ्रीड फ्रॉम ऑल कंटामिनेशन ऑफ मटीरियल नेचर। देयर आर डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ रिलीजन एंड purificatory processes by cultivation of knowledge, meditation in the mystic yoga system, but one who surrenders unto Krishna does not have to execute so many methods. The simple surrender into Krishna will save him from unnecessary wasting time. One can thus make all progress at once and be freed from all sinful reactions. जैसे मैं बहुत सारे मंत्र पढ़ती हूँ, मुझे मंत्र पढ़ना अच्छा लगता है, that is something which I like. इट्स नॉट फॉर कि मुझे अपने सिंस को काटना है, चीज़ों को ख़त्म करना है, कुछ गड़बड़ से बचना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर किसी को गड़बड़ से बचना है या कुछ भी नेगेटिव अपने लाइफ में चल रही है उससे बचना है, तो वो सारे सिंफुल रिएक्शंस से बचने के लिए, अपने लाइफ में सारे समस्याओं से बचने के लिए बस कृष्ण भगवान के हाथ में खुद को सरेंडर कर दे। कोई महादेव को भी मानते हैं, बट वो भी घूम फिर के हनुमान रूप में राम का ही नाम करते। तो शिव लव्स कृष्णा, कृष्णा लव्स शिव, यू कैन गो either ways. One should be attracted by the beautiful vision of Krishna. His name is Krishna because he is all attractive. जो कृष्ण है, कृष्ण का मीनिंग होता है काला, ब्लैक, और ब्लैक क्या करता है, हर एक चीज़ को ऑब्जॉर्व करता है। ब्लैक कलर, अगर साइंस के स्टूडेंट है, वाइट कलर क्या करता है, हर चीज़ को डिफ्लेक्ट कर देता है, इट डिफ्लेक्ट्स लाइट, ऑल कलर्स आउटसाइड ऑफ इट सेल्फ, बट ब्लैक कलर ऑब्जॉर्ब्स एवरीथिंग, हीट, लाइट, एवरीथिंग। तो कृष्ण काला है, मतलब वो ब्लैक है, यानी कि सब कुछ अपने अंदर वो ऑब्जॉर्व करता है, आकर्षित करता है, सब कुछ समा लेता है अपने अंदर। दैट्स वाई ही इज़ अट्रैक्टिव, ही इज़ ब्यूटिफुल, he attracts everything, all powerful, omnipotent vision of Krishna is fortunate. There are different kinds of transcendentalists. Some of them are attached to the impersonal Brahman vision, some of them are attracted to the super soul feature, etc. But one who is attracted to the personal feature of the supreme personality of Godhead, and above all, one who is attracted to supreme personality of Godhead as Krishna himself, is the most perfect transcendentalist. बहुत सारे बोल सकते हैं कि योगिक लोग हैं, बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ भक्ति करने वाले लोग हैं, लेकिन उसमें से कोई निराकार रूप में सोच सकते हैं, कोई आकार के रूप में सोच सकते हैं, लेकिन जो सिर्फ कृष्ण के रूप में सब कुछ सोच रहे हैं, जो कृष्ण के रूप में चीज़ों को, भगवान को मान रहे हैं, उनको हर तरीके से वो परफेक्ट है। इन अदर वर्ड्स, डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा इन फुल कॉन्शियसनेस इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पार्ट ऑफ नॉलेज, एंड दिस इज द एसेंस ऑफ द होल भगवद गीता. कर्म योगीज, empiric philosophers, mystics and devotees are
all called transcendentalists, but one who is a pure devotee is the best of all. The particular words used here, Ma Socha, don't fear, don't hesitate, don't worry, are very significant. One may be perplexed as to how one can give up all the things of religious forms and simply surrender into Krishna, but such worry is useless. बहुत सारे लोग सोच सकते हैं कि सब कुछ छोड़ करके हम सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भगवान के हाथ में सब कुछ कैसे समर्पित कर दे, क्या सच में काम होगा, क्या सच में चीज़ें बनेगी। कोई भी समस्या चल रहा है बस कृष्ण के हाथ में छोड़ दो, सारी चीज़ें उनके अंदर दे दो, वो कर देंगे, विश्वास रखो। जो मान लो किसी से बात करना चाह रहे हो और वो बात नहीं हो पा रही है, कुछ बैरियर है, बस कृष्ण के हाथ में छोड़ दो कि आप हमें उससे बात करवा दो, बस अपने आप वो करवा देंगे। विश्वास रखो, चीज़ें बनती है, बस विश्वास रखो। हो सकता है कोई नेगेटिविटी आ गई हो जो आपके लाइफ में चीज़ें खराब कर रही है, हो सकता है किसी का नज़र आ गया हो सकता है कोई चाह रहा हो कि आप दोनों अलग हो जाए, हो सकता है किसी की मैनिफेस्टेशन हो कि आप दोनों अलग हो जाए, और कृष्ण के हाथ में छोड़ दो, वो सारे नेगेटिविटी, मैनिफेस्टेशन, कॉर्ड कटिंग, ये वो को सब तबाह कर देंगे। सिर्फ हरे कृष्णा। ठीक है, यही तक है श्लोक नंबर 66 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 18। अगले दिन हम श्लोक 67 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।